हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो सिलसिला जो जारी है वो हम लोग कर्नाटका स्टेट एग्जामिनेशन का पिछले जो क्लासेस में जो सीरीज हमारा चल रहा है उसमें हम लोग डिस्कस किया था। अप टू 27 क्वेश्चंस वी हैव बीन डिस्कस्ड। तो हम लोग आगे जाएंगे, उसकी जो क्वेश्चन नंबर 28 को हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये है कि क्वेश्चन ये ऐसे शुरू होती है, अ चाइल्ड शोइंग ऑफन रिजेक्टिंग बिहेवियर इज लाइकली टू हैव पेरेंट्स विथ डैश स्टाइल करके उन्होंने पूछा है। हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो उसमें उन्होंने पूछा है कि ऐसा जो बच्चा जो होता है जो रिजेक्टिंग बिहेवियर को दिखाते हैं उसमें कौन सा पेरेंटिंग से वो प्रभावित होता है। तो वी हैव टू टेल द राइट आंसर। तो इसमें जो अथॉरिटेरियन होते हैं तो उस अथॉरिटेरियन के जो बिहेवियर में तो बच्चा काफ़ी ऑर्डर्स होते हैं, तो इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे। और परमिसिव बच्चे, परमिसिव जो पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे भी हम इन्वॉल्व देखने के लिए मिलता है। तो उसके साथ साथ हम लोग जैसे कि हम कह सकते हैं कि अनइन्वॉल्व होते हैं। अनइन्वॉल्व में क्या होता है, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स जो होते हैं तो उसमें ज़्यादा इमोशनल स्कैर्सिटी हो जाती है। पेरेंट्स जो होता है बच्चों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, कोई भी इमोशनल एफिलिएशन ज़्यादा नहीं होता है। अगर वो भी जाएगा तो बहुत कम होता है उसमें। और इसी वजह से जो ये बच्चे जो होता है वो रिजेक्टिंग बिहेवियर को डेवलप करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे होगा। और अथॉरिटेटिव, अगेन अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन पेरेंट्सिंग में इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। वो बिहेवियर अलग अलग रूप उसका देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन जो क्या रहेगा, हमारा जो रहेगा सी रहेगा ऑप्शन। तो फिर हम चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 29, सोशल आइडेंटिटी रेफर्स टू हाउ पीपल सी देमसेल्व्स विथ रेस्पेक्ट टू वन सेल्फ, सोशल नॉर्म्स, अदर पीपल एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। जो जो आइडेंटिटी क्या होती है, जो हम लोग औरों को रिफ्लेक्शन को देखते हैं, और लोग हमको कैसे लेबल करेंगे, हमारा जो भी मीनिंग निकलती है सोशल आइडेंटिटी का वो कैसे निकलती है, औरों का रोल क्या होता है, हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारा दोस्त क्या बोल रहे हैं मेरे ऊपर, और हमारा फ्रेंडशिप, कोई क्लोज फ्रेंड है, माँ बाप ने कैसे हम लोगों को एज ए पर्सनालिटी देख रहा है, तो हम लोग कहीं से कहीं तो सोशल आइडेंटिटी बनता है। वो सोसाइटी के लोग यानी फैमिली हो सकता है और कोई और हो सकता है। तो अदर पीपल हम इसको सही आंसर कर सकते हैं, क्योंकि वन सेल्फ तो वो खुद एनालिसिस आइडेंटिटी नहीं कर सकते, वो तो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। सोशल नाम्स तो एक तो रूल्स हो गया, ये सही आंसर नहीं होगा। और अदर पीपल के थ्रू हम लोग सीख सकते हैं। और सोशल एक्सपेक्टेशन से सारे एक कंपोनेंट है, थोड़ा बहुत बढ़ावा देता है। लेकिन राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा आपका क्या बोलते हैं उसका, अदर पीपल करके, अदर पीपल जो सी ऑप्शन आपका सही है। तो फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। एक मिनट आप रुकिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रेस्पॉन्स ऑफ ए पर्सन टू ए टैट कार्ड रिवील a theme of rejection by loved one and seeking regain of love. तो the displayed motivation in this case is क्या हो सकती है। अगर कोई टैट को आपने टेस्ट कंडक्ट कर लिया तो उसमें रिवील दैट थीम ऑफ रिजेक्शन बाय द लव्ड वन एंड सीकिंग अगेन लव, तो ये क्या दर्शाता है, नीड फॉर अचीवमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अचीवमेंट की बात ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। नीड फॉर रिकग्निशन, रिकग्निशन भी नहीं है यहाँ पे, कोई रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं है। नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर है, तो नीड फॉर एफिलिएशंस होगा, क्योंकि यहाँ के बच्चा यहाँ पे इस जो भी पार्टिसिपेंट है जो उस तरह से लव की अफेक्शन लेती है, तो मतलब पर्सन इज लुकिंग फॉर अफिलिएशन, किसी ने किसी का प्यार और अफिलिएशंस जिसको हम बोलते हैं कि प्यार होती है, एम्पैथी होती है, वो उनके चाहिए होती है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा सी। तो इसको भी सी आंसर सही है। तो फिर हम लोग चलेंगे आगे थोड़ा सा 31 क्वेश्चन नंबर को चलेंगे। अब देखिए 31 क्वेश्चन नंबर 31 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हम अभी सही स्टेटमेंट को चुनना है। तो देखिए हम पढ़ लेंगे, स्पीड टेस्ट आर यूज टू मेजर मोटर स्किल्स है, पावर टेस्ट डू नॉट नॉर्मली हैव अ टाइम लिमिट्स,
ये एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और इन द स्पीड टेस्ट द स्पीड विथ विच वन परफॉर्म्स इज इम्पॉर्टेंट नॉट एक्यूरेसी। पावर ऑफ टेस्ट आर यूज टू मेजर द फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ द पर्सन। तो ये बिल्कुल डी का जो ऑप्शन है वो भी गलत है। पावर टेस्ट का मतलब भी अलग होता है। स्पीड टेस्ट आर यूज टू मेजर मोटर स्किल्स, सिर्फ उतना ही नहीं है मोटर स्किल्स के लिए, और अलग पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और जो बी ऑप्शन है वो ठीक लग रहा है, क्योंकि पावर टेस्ट डू नॉट नॉर्मली हैव अ टाइम लिमिट्स। नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उनको कोई टाइम का पाबंदी नहीं होती है। जो स्पीड टेस्ट को हम बोलते हैं पावर टाइम का हमारा दे हैव अ रिस्ट्रिक्शन अबाउट द टाइमिंग्स। इन स्पीड टेस्ट स्पीड विथ विच वन परफॉर्म्स इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट एक्यूरेसी, ये बात भी गलत है, क्योंकि एक्यूरेसी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका, बी शूटेबल आंसर हमको लग रहा है। तो हम लोग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका बी आंसर सही है। तो फिर हम चलते हैं धीरे धीरे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Breaking a problem into smaller sub goals in which accomplishing each sub goals moves the solver closer to the final goal of solution is explained of algorithm, heuristics, inductive solution, mean and analysis। तो इसमें आपको ये बोल रहे हैं कि जो प्रॉब्लम को हमने स्मॉल टुकड़ा में करके, मतलब सब गोल्स बना के हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो एक एक करके हम लोग गोल को शुरू से लेके एंड तक हम जो करते हैं उस मेथड को क्या कहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो एल्गोरिथम्स तो नहीं है। एल्गोरिथम एक लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोग जो फॉर्मल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो मैथमेटिक्स वगैरह होता है, ऐसा होता है। यूरिस्टिक्स तो भी नहीं हो सकता। यूरिस्टिक्स क्या होता है, शॉर्टकट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है हमारा डे टू डे लाइफ में। और इंडक्टिव सोल्यूशंस क्या होता है, ये भी एक लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव सोल्यूशंस करके। ये तीनों आंसर मैचिंग नहीं हो रहा है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है डिडक्ट मीन एंड एनालिसिस में। मीन एंड एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, शुरू से लेके एंड तक हमने सब गोल्स बना के, दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड एज ए मीन एंड एनालिसिस। एंड तक हम क्या करेंगे, वहाँ से जो लेके एंड तक, मतलब शुरू से लेके एंड तक जो है हम लोग धीरे धीरे इसको सोल्यूशंस को निकालते हैं। तो इसी वजह से इसका जो है आंसर रहेगा हमारा मीन एंड एनालिसिस होगा। तो ये आपका ये होगा। हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखें, ऑल टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, हम रिलायबिलिटी को किस तरह से मेजरमेंट करते हैं। तो ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा ध्यान से दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हम लोग इसका करते हैं। देखिए टी टेस्ट हम लोग कोई लेना देना नहीं है। जो भी हम वैलिडिटी मेजर करते हैं वो रिग्रेशन एनालिसिस में भी नहीं है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो है, वो हम जो भी मेजरमेंट करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट से ही हम लोग करते हैं। तो इसलिए आपका जो है हमारा आंसर रहेगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। तो इसका आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका आंसर कैसे लॉजिक बन गया था हमारा। तो फिर हम लोग चलते हैं, विच टेस्ट इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द टाइपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिवाइज्ड बाय जंग ने क्लासिफिकेशन किया था। वो कौन सा टेस्ट, कौन सा टेस्ट है जो जंग का क्लासिफिकेशन को ये करती है। तो वो जो टेस्ट है MBTI करके, मायर बिगर्स टाइप इंडिकेटर करके इसका नाम है। मायर्स बिगर्स टाइप इंडिकेटर करके इनका नाम होता है। तो इसके लिए जो आपका आंसर रहेगा इसका MBTI रहेगा फ्रेंड्स। तो MBTI को आप देख सकते हैं उसके बारे में। बाकी जो ऑप्शन है उसका शूटेबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग है, जैसे CUQ है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स वगैरह दिया है, तो वो सारे उसका आंसर नहीं बन सकता। तो हम लोग फिर आगे चलते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे। और जो 35 क्वेश्चन नंबर हमारा है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर क्या पूछा उन्होंने 35 में, देखिएगा, द अजम्पशंस दैट वी मेक रिगार्डिंग द कॉज ऑफ आवर ओन बिहेवियर एंड द बिहेवियर ऑफ अदर्स इज कॉल्ड। तो हमारा अजम्पशंस होती है, हमारा अंदाजा होती है, नॉट ओनली आवर बिहेवियर बट आल्सो अदर्स बिहेवियर। तो वी मेकिंग रिगार्डिंग अजम्पशंस, आवर ओन बिहेवियर को भी हमने अजम्पशन करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, और अदर्स बिहेवियर आल्सो वी कैन गिव जजमेंट या अजम्पशन सम यू कैन से। उस प्रोसेस को हम सोशल साइकोलॉजी में क्या कहेंगे, एट्रीब्यूशन कहेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोजेक्शन एंड सोशलाइजेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म का एक फॉर्मेट होती है, और सोशलाइजेशन तो एक जनरल प्रोसेस होता है। हम लोग
कैसे सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन एट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए मैच होती है। तो इसलिए हमारा ये आई थिंक हम लोगों ने कुल मिला के 7 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। आप अपना फ्रेंड्स के साथ और दोस्त के साथ मेरे वीडियो को शेयर कर ले। और जो भी कुछ क्वेश्चंस होता है, हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि हर एक ऑप्शंस को मीनिंग और वो आंसर क्यों सही है और बाकी ऑप्शन का बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ को हम एक्सप्रेशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग अगर नया है हमारा वीडियो के लिए, आप प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो आपकी कोई फ्रेंड्स है तो इस तरीके से कोई तैयारी कर रहे हैं उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड वेट फॉर आवर फर्दर क्लासेस। थैंक यू सो मच। हम लोगों ने, आप ऐसे देखते रहिएगा हमारा क्लासेस को, और आगे का हम लोग आप लोगों की अच्छी अच्छी वीडियो हम लेके आ जाएंगे और जो भी कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से एनालिसिस करने से आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छा चलेगा। चलिए, धन्यवाद।